क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 4 का बी, जिसका फर्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसका फर्स्ट नंबर है 10 करोड़ 50 लाख। इसे हमें मानक रूप में लिखना है, यानी यहाँ पे एक अंक के बाद हमें दशमलव को लाना होगा। तो ये फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे है, तो इसे यह है 10 करोड़ 50 लाख। तो इसे हम कुछ इस तरीक़ा से लिख लेंगे। यह 105 गुना 10 का घात 5 कर देंगे। 105 को अलग लिखेंगे और ये 1 2 3 4 5 शून्य है। 105 के बाद 5 शून्य है, तो हम 10 का घात 5 इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दशमलव को लाने के लिए 105 को हम 100 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 105 बटा 100 करेंगे, और यहाँ पे जब किसी संख्या में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसी संख्या से यहाँ गुना भी किया जाता है। तो इसे 100 से गुना भी कर देंगे। 100 से गुना इसलिए करेंगे क्योंकि ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 105 का 105 आ जाएगा। और यहाँ पे भाग इसलिए 100 से दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें दशमलव को लाना है। तो ये 105 बटा 100 हो जाएगा और 100 से गुना भी हो जाएगा। और इसके बाद है 10 का घात 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 का घात 5। अब यहाँ पे 100 से इसे भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.05। यहाँ 2 शून्य है, इसलिए दाईं ओर से 1 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव होगा, तो 1 अंक 2 अंक 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव हो गया। ठीक, इसके बाद फिर इसे लिख लेंगे 100 को हम लिख सकते हैं 10 का घात 2 गुना 10 का घात 5। अब इसे हम लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1.05 गुना, यहाँ पे आधार सेम रहता है तो इसका पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ पे 10 का घात 5 और 2 7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सेकंड नंबर प्रश्न है। इसमें 0.0000010 है, तो इसे भी हम इसी तरह से करेंगे। पहले इसे दशमलव को हटा लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 103 बट्टा 1 पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 शून्य, तो 1 2 3 4 5 6 7 शून्य, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें दशमलव को लाना है, तो इसे भी 100 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 103 बट्टा, इसी में से हम 100 अलग कर लेंगे। 100 गुना, यहाँ पे 2 जीरो अलग हो गया, तो ये अब बचेगा 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 इतना बचेगा। इसके बाद फिर ये 100 से हम 103 को भाग दे देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1.03। यहाँ पे 2 जीरो है, इसलिए यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव को देंगे। इसके बाद फिर इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 10 का घात 5 लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 103 है, नीचे घात प्लस में है, अगर ये भागा में नीचे प्लस में है ऊपर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, और गुना में हो जाएगा तो ये प्लस में है जो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1.03 गुना 10 का घात -5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे यह भागा में था 10 का घात 5, ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और जब नीचे से ऊपर जाता है घात तो ये माइनस में हो जाता है, इसलिए यह इसका आंसर हो गया। ये हमारा थर्ड नंबर प्रश्न है। 0 इसके बाद 0 0 0 0, ये इतना 0 है, इसके बाद 4 और 5 है, तो इसे भी हम इसी तरह से हल करेंगे। ये 45 ऊपर में रहेगा, और इसके बाद नीचे आ जाएगा संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शून्य, यानी 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद हम इसे लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद हम दशमलव को लाएंगे, तो इसे हम केवल 10 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही संख्या है, तो 10 से भाग देंगे 45 को। 10 से इसमें से 10 को हम अलग कर लेंगे, 10 गुना, इसके बाद इसे लिख सकते हैं, इसमें कितना शून्य था, 11 शून्य तो पहले से था। अब 1 को अलग करेंगे तो ये 10 शून्य बचेगा, यानी कि 10 का घात 10, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये अब हमारा हो जाएगा 45 को 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4.5, और
बटा में आ जाएगा 10 का घात 10। तो ये हमारा हो जाएगा 4.5 बटा में है 10 का घात 10, ये घात में 10 है, ये ऊपर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये 10 जो भागा में है ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 4.5 गुना, यहाँ पे है भाग में, यहाँ पे हो जाएगा गुना में, तो 10 का पावर यहाँ पे -10, यहाँ पे प्लस में था नीचे, भाग ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो ये 4.5 गुना 10 के घात -10 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा 4 नंबर प्रश्न है, इसे भी इसी तरह से हल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 37 बटा, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं तो 1 पे 1 2 3 0, इसके बाद ये गुना में है तो यहाँ पे हो जाएगा गुना 10 का पावर -15। अब इसे भी भाग देंगे, यहाँ पे 10 से भाग देंगे क्योंकि एक ही अंक यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे दशमलव होगा तो दशमलव के पहले एक ही अंक है, तो ये हमारा हो जाएगा 37, इस तरह से कर लेंगे 37 बटा 10 और गुना हो जाएगा 2 0 यहाँ पे बच रहा है, 10 को अलग निकालेंगे और ये 2 0 को अलग, तो ये 10 का घात 2 इसे इस तरह से लिख सकते हैं और गुना 10 का घात -15। तो इसे लिखेंगे 37, यहाँ 3.7 हो जाएगा, 10 से जब भाग देंगे तो ये 3.7 आ गया, इसके बाद बटा 10 का घात 2 गुना 10 का घात -15। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 3.7 गुना 10 का घात -15 और यहाँ पे 10 का घात 2 है प्लस में, ऊपर जाएगा तो 10 का घात 2 माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो गया। इसके बाद ये हमारा आ जाएगा 3.7 गुना, यहाँ पे दोनों का आधार सेम है और दोनों गुना में है, तो आधार सेम रहता है और दोनों संख्या गुना में रहता है तो उसका पावर जुट जाएगा, तो 10 का घात यहाँ पे हो जाएगा -17। ये इसका आंसर हो गया। ये हमारा 5वां प्रश्न है, यह है 438.7 गुना 10 का घात 3। तो यहाँ पे है दशमलव, तो ये दशमलव को हमें यहाँ पे लाना होगा, तो यहाँ पे लाने के लिए इसे हम 100 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ पे लाने के यहाँ पे 2 अंक है, अगर 1 अंक रहता है तो हम 10 से भाग देते हैं, 2 अंक रहता है तो 100 से। तो इसे 4 3 8.7 गुना 10 का घात 3 है, तो इसे हम 100 से भाग दे देंगे। तो जब हम 100 से भाग देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा दशमलव, ये भी यहाँ पे दशमलव है, एक अगर 10 से भाग देते तो यहाँ पे दशमलव आएगा, अगर 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, और जब 100 से भाग देंगे तो इसे 100 से गुना भी करना होगा, तभी ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये संख्या जितना है उतना ही रह जाएगा। तो ये 100 से भाग देंगे तो 100 से गुना भी करना पड़ेगा इसी में, ये गुना इसी के साथ है, तो ये हमारा हो जाएगा 4.387 गुना 10 का घात 3 पहले से दिया हुआ था और 100 को लिख सकते हैं गुना 10 का घात 2। ये हमारा हो जाएगा 4.387 गुना, यहाँ पे आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा 10 का घात 3 और 2 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 6ठा प्रश्न है, 0.0004 गुने 10 का पावर -5। तो इसे ये दशमलव है, दशमलव को सबसे पहले हटाएंगे तो ये केवल 4 आ जाएगा, 4 बटा यहाँ पे हो जाएगा 1 के बाद दशमलव के बाद 1 2 3 4 है, 4 अंक है तो 4 शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4 और गुना में है 10 का घात -5, तो ये आ जाएगा हमारा 4 के पहले किसी भी शून्य का महत्व नहीं रहता है, सॉरी यहाँ पे संख्या के पहले, तो ये हो जाएगा 10 का घात यहाँ पे 1 2 3 4, 10 का घात 4 लिख सकते हैं गुना 10 का घात -5। तो नेक्स्ट स्टेप में इसे हम लिख सकते हैं 4 बटा में अब नहीं लिखेंगे, इसे हम डायरेक्ट ऊपर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुना 10 का घात -5, ऊपर में पहले से था, और ये 10 का घात 4 है, ऊपर जाएगा तो 10 का घात -4 हो जाएगा गुना 10 का घात -4।
तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4 गुना और 10 का घात यहाँ पे 10 गुना में है तो ऊपर का पावर जुटेगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस में है और 4 भी माइनस में है। जब दो संख्या माइनस में रहता है तो उसे जोड़ दिया जाता है, लेकिन साइन रहता है माइनस का ही, तो ये हो जाएगा 10 का घात -9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में लिखिए। इसे हमें सामान्य रूप में लिखना है। ये हमारा सेकंड का फर्स्ट नंबर प्रश्न है, 4.38 गुना 10 का घात 5। तो 4.38, यहाँ पे दशमलव को हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, नीचे 100 आएगा, 2 अंक है इसलिए 2 0 1 पे, और गुना में 10 का घात 5 है तो हम इसे इस तरह से लिख लेंगे, 1 पे 1 2 3 4 5 0, 10 का घात 5 है, इसे हम इस तरह से तोड़कर लिख सकते हैं। इसके बाद ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 4 3 8 गुना 1000, 1 पे 3 शून्य, अब इससे गुना कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 4 3 8 1 2 3 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, 2.01 गुना 10 का घात -3। तो इसे भी दशमलव को हटा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 201 बटा 1 पे 2 शून्य आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद पहले यहाँ पे 2 अंक है तो दशमलव के पहले 2 अंक है, इसलिए 2 शून्य गुना 10 का घात -3 है। तो हम 10 का घात -3 है, ये ऊपर में है तो इसे हम नीचे लाएंगे, बटा के नीचे आएगा तो ये हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 1 है, नीचे 1 छिपा हुआ रहता तो 1 जाएगा ऊपर, तो ये 1 ऊपर आ गया, और नीचे जब आएगा तो ये हो जाएगा 10 का घात 3। ये माइनस में 3 था, ऊपर में था इसलिए माइनस में है, अगर इसे नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। अगर कोई संख्या ऊपर माइनस में रहेगा और नीचे आएगा तो ये प्लस में हो जाता है। तो इसे हम लिख लेंगे अब 201 बटा 100 गुना 1 बटा, यहाँ पे 10 का घात 3 है तो इसे इस तरह से लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 201 बटा 100 और 1000 को गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 201 बटा 1 2 3 4 5 6 शून्य हो जाएगा, 5 शून्य होगा, 3 और 2 5 ही होगा, 1 2 3 4 5, ये नहीं रहेगा, 5 शून्य हो जाएगा। तो इसे हम लिख लेंगे अब, यहाँ पे 201 है और नीचे में इतना शून्य है तो ये हो जाएगा 0.002001, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 201 3 संख्या हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 शून्य था तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा थर्ड नंबर प्रश्न है, 7 गुना 10 का घात -8। तो ये हो जाएगा 7 गुना 10 का घात -8 है, तो माइनस ऊपर में है, नीचे आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और नीचे 10 का नीचे 1 है तो 1 चला जाएगा ऊपर, 1 ऊपर चल गया, बटा 10 का घात -8 है तो ये हो जाएगा 10 का घात +8। तो इसे हम अब लिख लेंगे 7 गुना, यहाँ पे 1 का घात, यहाँ पे हो जाएगा 10 का घात 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से इस तरह से लिख लेंगे तो ये आ जाएगा अब 7 इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अब इसे भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0.000000 और यहाँ पे 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य है तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक और 0 होगा तभी 8 संख्या होगा। 8 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव को देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, इसके बाद दशमलव हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 4 नंबर प्रश्न है, तो इसे भी हम पहले दशमलव को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 74 बटा, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 पे 3 शून्य हो जाएगा, गुना 10 का घात -6 है तो नीचे 1 है, 1 जाएगा ऊपर
10 का घात माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 10 का घात 6। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 74 में 1 से गुना करेंगे तो ये 74 ही रहेगा। और नीचे हो जाएगा ये 1000 है और ये 10 का घात 6 है तो 1000 इस तरह से इसे लिख लेंगे। 1000 है 10 का घात 6 यानी कि 6 शून्य है तो यहाँ पे 6 शून्य आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 और 3 9 शून्य हो गया, यानी कि यहाँ पे 9 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1 2 3 4 5 6 7 अंक हो गया। और इसके बाद ये 2 अंक हो जाएगा तो 9 हो जाएगा 74। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव देंगे क्योंकि यहाँ पे 9 अंक है, 9 शून्य है यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर हो गया।